जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कि हम ये चेक करेंगे कि आपके जो भी क्रश हैं, क्रश ही बोलूँगी मैं यहाँ पर, पर्सन या पार्टनर नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया अपना प्यार। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, उनको पता है, हो सकता है कि उनको पता हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन अभी तक चीज़ों में कोई ग्रोथ नहीं है, बात अभी तक खुलकर की नहीं, एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई सीन है तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ ऑफिस में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर आपके साथ स्टडी कर रहा हो, या फिर आपकी फैमिली फ्रेंड में कोई भी जिसको आप अपना क्रश मानते हो, आपके साइकिल में, आपके सर्कल में। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि अगर आप लोगों किसी अनकन्फेस्ड लव में हो तो वहाँ पर आपके पर्सन, आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उनकी क्या विचार हैं, और होपफुली हम ये भी देखेंगे कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, फोर ऑफ कप, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ साथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है भाई, पेज ऑफ वॉन्ड के साथ फोर ऑफ कप का, ओह, पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर मेरे पास है डेथ एंड रीबर्थ का। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। पहली चीज़ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ सिचुएशन। हरमिट, ओह गॉड, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन बताऊँ, शायद आपके साथ रेजोनेट हो तो आपको समझ आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है कि एक हेजिटेशन वाला साइकिल है, कि आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत हेजिटेशन में रहते हो, क्लियर बात नहीं कर पाना, मतलब इस टॉपिक पर दिल की बातें, ऐसे जो भी है दुनिया भर के बात कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है अपने दिल की बातों को एक दूसरे से शेयर करने में, तो वहाँ पर आप दोनों की सिट्टी बिट्टी गुड़, वो चीज़ें आप नहीं कर पाते। यहाँ पर आप भी जानते हो जिस तरह से आप इंटरेस्टेड हो इनमें, उसी तरह से वो इंटरेस्टेड है आप में, ये चीज़ आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर पाते हो। मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप हल्का फुल्के साइन देते भी हो, लेकिन वो साइन जो आप इनको देते हो, ये साइन समझते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, ये नहीं है कि जो आप उनको साइन देते हो या जो चीज़ें वो आप में नोटिस कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, ये नहीं है, समझ आती है, लेकिन वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे अभी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है कि ये पर्सन आपसे सीनियर है या आप इनसे सीनियर हो, वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, ये पर्सन आप दोनों में एक सीनियर है, जिसकी वजह से ना वो एक रिगार्ड वाला जो होता है ना, बहुत हाई रिगार्ड। ठीक है, और ये मैच्योरिटी, ये रिगार्ड ही प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये ऐसी जगह आ जाती है, मतलब जहाँ पर आप लोग कभी नहीं सोच सकते इस चीज़ को कि आप ऐसी कोई बात उनके सामने स्पष्ट होकर सामने से कहो जिससे उनको हेजिटेशन हो, आपको हेजिटेशन हो, या फिर जो ये जो एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन, एक दोस्ती वाला रिलेशन, एक को डिपेंडेंसी वाला रिलेशन है, वो भी ख़त्म हो जाए। पता आपको भी है कि वो आपसे आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप उनको भी पता है कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कह कोई नहीं पा रहा। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न मैं बताऊं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, पहली बात हमारे पास पेज के साथ साथ फोर ऑफ कप का भी कार्ड आया। फोर ऑफ कप का कार्ड हमें क्या दिखाता है कि ये पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है किसी कमिटमेंट में जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इनके काफ़ी हाई गोल्स हों, इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जिसकी वजह से ये अभी नहीं चाहते कि किसी भी कनेक्शन में ये जाएं।
ठीक है, ये जिस वजह से इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है। वहीं पर दूसरी साइड आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप चाहते तो हो क्लियर कट बात करना, लेकिन आप भी क्लियर कट बात करने से ज़्यादा आपको डर क्या लगता है कि ये ना हो कि सामने से रिजेक्शन मिल जाए, सामने से किसी तरह की ऐसी बात हो जाए या सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाए कि मुझे दर्द सहना पड़े। ये पॉसिबल है कि शायद आपने पास्ट में या तो ऐसा पेन देख चुके हो या आपके पर्सन ऐसा पेन देख चुके हैं, जिस वजह से आप लोगों के अंदर ना एक वो डर वाली सिचुएशन है। चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी डर वाली सिचुएशन है कि शर्मिंदगी, रिजेक्शन से भला है खामोशी, कि हमें उस सिचुएशन में नहीं पहुंचना जहां पर जो हमारे बीच में एक प्यारा सा कनेक्शन है, चाहे वो एम्प्लॉय हो आप उनके या फिर स्टूडेंट हो, एक साथ पढ़ते हो, जो भी है हल्का फुल्का एक दूसरे के साथ दोस्ती है, वो भी चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, जो बातचीत चल रही है वो भी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। हमें इंतज़ार करना मंजूर है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन देखो, हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड और डेथ का कार्ड भी एक साथ आया, तो मुझे लगता है यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ रीबर्थ का कार्ड आया, और ये बदलेंगी तभी जब आप खुलकर बात करोगे। लेकिन अभी तक हर्मिट की सिचुएशन है, बॉटम ऑफ द डेक। हर्मिट की सिचुएशन क्या कह रही है, अभी तक आप दोनों एक पॉज में हो और आपको अभी जल्दबाजी दिखानी भी नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए यह कहा जा रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और चेक करेंगे। 4 ऑफ कप का के लिए मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए उसी के लिए मैंने ये डेक उठाया था। ये 4 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जजमेंट। देखो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ये मैं सबके लिए नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पर कुछ आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर सामने वाला ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है। ऑलरेडी कमिटेड होने के कारण उसे चूज़ करने में दिक्कत आ रही है कि वो किस साइड जाए। वो किसी न किसी तरह की जजमेंट के इंतज़ार में। ये भी पॉसिबल है कि उसका सामने से कोई डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, वो चाहता है कि वहाँ से श्योरिटी मिल जाए, ठीक है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ केसेस में ये चीज़ हो सकती है कि वहाँ से श्योरिटी मिल जाए, वहाँ से क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद ये आपको अप्रोच करें। दूसरी चीज़, दूसरा सिनेरियो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन पर है, ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर इसने सब कुछ अचीव कर रखा है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इसका अभी तक किसी कनेक्शन में जाने का किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और उसका क्या रीज़न है कि उसने पास्ट में बहुत सारी एंडिंग्स, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त किया है जिसकी वजह से इसे पता है कि अगर मैं दोबारा इस सब में जाऊंगा और यहाँ दिल टूटा तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। वो चीज़ें इसके काम के लिए, इसके करियर के ऊपर इतना हावी हो जाता है वो सब कुछ कि फिर इसे वहाँ से मूव ऑन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से एक तरह से कह लो कि इसने ज़िंदगी के ना बहुत सारे चने चबा रखे हैं, बहुत तरह से, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये कोई लूज करैक्टर है या ये, मतलब ये इतना इनोसेंट होकर चला है ना पास्ट में। एक बच्चे वाली ऊर्जा थी इसके अंदर, पेज के कार्ड, एक बच्चे वाली ऊर्जा, लेकिन वो बच्चे वाली ऊर्जा का लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया, ठीक है। जिस वजह से ये अब हिम्मत नहीं कर पाता कि मुझे किसी और कनेक्शन में इतनी जल्दी, इसे बहुत ज़्यादा देख सोच कर ही स्टेप उठाना है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको स्पाई करता हो, आपके बारे में जानने की कोशिश करता हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ चलना चाहता है लाइफ में, ठीक है। इस वजह से ये शायद अभी तक किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहा है, जर्नी। इसे एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म तक इसके साथ निभा सके, इसका लाइफ में इसके साथ कदम दर कदम चल सके,
ये ऐसा किसी इंसान को एंटरटेन नहीं करना चाहता जो आए, इसकी एनर्जीज को सक करे, इसका पैसा, इसका प्यार, सब चीज़ों को ले और बाद में इसको दर्द दे और चला जाए। इसे बहुत ज़्यादा श्योर होना है लाइफ में, फिर ही किसी स्टेप पर किसी चीज़ के लिए स्टेप लेना है, फिर ही किसी मंजिल तक पहुंचना है। इसे हल्के में चीज़ें नहीं करनी। तो ये भी वैसे अच्छी बात है अगर किसी इंसान ने बहुत पेन देखा हो पास्ट में, क्योंकि हमारे पास ये तीनों कार्ड बहुत इस तरह से आए हैं जहाँ पर इंसान का ना बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो, ट्रस्ट टूटा हो, लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो, जिस वजह से ये एक नई पर्सनैलिटी इस तरह से बनकर निकला है। ये इंसान इतना दर्द झेल चुका, ये चीज़ें 22 वर्षा भी हो सकती है, ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। इतना सारा क्रियोस देख चुके, इतना कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में देख चुके कि अब डर लगता है कि किसी को इतना क्लोज नहीं आने देना कि वो पेन दे पाए। लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि जब भी ये प्यार के बारे में सोचते हैं ना, तो वो कहते हैं ना हैंड्स अप, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये ना क्या चीज़ हो रही है कि ये लाइफ में थोड़ा सा सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। ये लाइफ में ना, ये देखो एक्सचेंजिंग गिफ्ट का क्या होता है कि आप अपने कर्मास को, आप सिर्फ यही नहीं कि बाजार से कुछ ले लिया और एक्सचेंज कर लिया, आप अपनी लाइफ की पूरी संपत्ति को, आप अपने लाइफ के कर्मा को, जो आपने गुड कर्मास किए हैं, सब कुछ किसी और के साथ बांटने से पहले उसके लिए श्योर होना, ठीक है, उसके लायक कोई इंसान मिले, ये देखते हैं आपके लिए। लेकिन वही बात है कि श्योरिटी नहीं है। यही रीज़न है कि ये अभी तक आपका प्यार अभी तक अनकन्फेशन वाले जोन में चल रहा है। जब तक ये पूरी तरह से प्रॉपरली श्योर नहीं हो जाएंगे, ये कोई स्टेप नहीं लेने वाले। हो सकता है ये बातों बातों में आपको परखने की कोशिश करते हो। कई बार ये भी होता होगा आपके साथ कि ये ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हो जो उस सिचुएशन के लिए फिट नहीं बैठते। मतलब काम कर रहे हो कोई और क्वेश्चन कुछ ऐसा रख देना जो ऐसा हो कि हाँ, अगर फैमिली में ऐसा हो तो क्या होगा, आप क्या सोचोगे, आप क्या सोचते हो, ऐसा कैसे होना चाहिए, इस चीज़ को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसी आपके टेस्ट जो आपको पता भी नहीं चले और ये गैस कर पाएँ कि आप कैसे पर्सनैलिटी हो, आप फैमिली के लिए कैसे हो। अगर ये आपको शादी करके अपने घर पर लेकर जाएं इन केस, तो आप वहाँ पर कैसे एडजस्ट करोगे, आपकी नज़र में माँ बाप की क्या वैल्यू है, ये सब चीज़ें, मॉरल वैल्यूज़ आपकी कैसी हैं, ये सब चीज़ें हो सकता है कि ये टेस्ट लेने की कोशिश करते हो, या फिर ये दूर से ही अगर आपके सामने आकर आपसे पूछते नहीं हैं तो दूर से ही आपको वॉच करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ पर चल रही होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस में से देखेंगे कि इन केस ये आपको कोई मैसेज देना चाहें तो ये क्या मैसेज देंगे। इसमें टेलीपैथी तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली आपसे ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो। तो एक तरह से आपके लिए मैसेज है कि टेलीपैथिकली इनको समझने की, आई एम इन पेन। ओ, वो तो हमने देख ही लिया था कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त की है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा, वी आर सोलमेट्स, वही वाली वाइब बार बार मिल रही है, ठीक है। ये एक ही मैंने ब्लैंक रखा है, इसमें वो ही निकल कर आया ब्लैंक। तो ये ब्लैंक का कार्ड क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि ये अभी तक किसी तरह के फाइनल डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। अभी तक ये डिवाइन टाइमिंग आपकी नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। तो यहाँ पर अब ट्विन फ्लेम का कार्ड आ ही गया, तो क्यों ना हम हमारे इस डेक से डिवाइन मैसेजेस में से भी आपके लिए एक गाइडेंस देखें, गाइडेंस कार्ड देखें कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। टेलीपैथिकली मुझे लगता है आप बहुत कनेक्ट करते हो, आप इनका सपने में आना या फिर कुछ भी बात ये करें उससे पहले आपको हिंट मिलना, ये सब चीज़ें शायद होती होंगी आपके साथ बहुत ज़्यादा। और वो उसका यही रीज़न है कि आप लोग लव बिलीव्स लिमिट्स एंड
अंडरलाइंग ब्लॉकेजेस, वही है ना कि कुछ डर है मन में, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से सेपरेशन, टाइम अपार्ट योर काउंटर पार्ट फ्रॉम योर टाइम, टेक एक्शन, इट्स टाइम टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन, डिवाइन टाइमिंग सम टाइम इज अबाउट टू हैपन्स वाज मेंट टू हैपन। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो डिवाइन के कंट्रोल में होती है। तो यही बात आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है कि बहुत चीज़ों को सीरियसली नहीं लेने की ज़रूरत, अपने प्यार पर विश्वास करो। ये जो भी सेपरेशन है, सेपरेशन ही एक तरह का जहाँ पर आप अनकन्फेस्ड लव को एक तरह से डेली इस सोच से जाना कि हाँ शायद आज कुछ कहें, आज कुछ 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 बेटर देखने को सुनने को मिले, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती तो या आई नो थोड़ा पेन तो होता ही होगा, लेकिन वो सब कुछ किस लिए है, क्योंकि ये एक अभी तक आप लोगों के यूनियन की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई। अभी बहुत सारे कर्मास ऐसे हैं जो आप लोगों को हील करने हैं, अभी बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप लोगों को सीखने हैं। ठीक है, आप लोगों को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सोल की ग्रोथ के लिए अभी एक दूसरे की हेल्प करनी है, दूर रह कर ही। ठीक है, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है, एक दूसरे को इमोशनल स्ट्रेंथ देनी है, एक दूसरे को पेशेंस सिखानी है, पेशेंस लेवल हाई करना है। हो सकता है ये सारे ट्रिगर्स आपको मिलते हों, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों की आपकी सोल को नीड थी, इस सारे लेसन्स की। तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर हमारे पास आया था, तो वह भी यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों का यूनियन अवश्य होगा, ज़रूर होगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, अपने काउंटर पार्ट को टेलीपैथिकली, ठीक है, अच्छे मैसेजेस दिया करो, अच्छे मैसेजेस टेलीपैथिकली कि यस आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, ऐसे वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर, आई एम पॉजिटिव अबाउट यू, ऐसे मतलब जिस जहाँ पर ना वो इंसान सोल लेवल पर हील कर पाए खुद को। वी आर लकी, वी आर सोलमेट्स, वी आर ट्विन फ्लेम्स, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, इस तरह से। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है वो मैंने बता दी आपको। मैसेजेस कैसे लगे, आपके साथ कौन से मैसेज रेजोनेट किए, मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।